एक बार एक कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी और भारी नुकसान की वजह से मैनेजमेंट ने इसको सदा सदा के लिए बंद करने का डिसीजन ले लिया था। सभी कर्मचारियों के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। सब अपने फ्यूचर को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। इसी बीच मैनेजमेंट में शामिल हुए एक युवक ने टॉप मैनेजमेंट से डिस्कशन कर एक बड़ी अनाउंसमेंट की। वो ये कि वो व्यक्ति जो इस कंपनी के ग्रोथ में और इसकी तरक्की में रोड़ा अटका रहा था, अभी अभी उसकी मौत हो गई है। इसलिए कल से यह कंपनी पहले की भांति सुचारू रूप से कार्य करेगी। सभी एम्प्लॉयज़ कल से अपने अपने काम पर आ जाएं। और हाँ, हमारी कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन की अगर किसी को देखने की चाहत है तो सबों के दर्शन के लिए उसकी डेड बॉडी सेंट्रल हॉल में रखी गई है। कृपया एक एक कर सब अंदर जाएं और शांति से दर्शन करें। इस अनाउंसमेंट के बाद सारे एम्प्लॉयज़ में खलबली सी मच गई। कौन है हम सबका दुश्मन? चलो अच्छा हुआ मर गया। और सबों में उसको देखने की ललक थी। सो बारी बारी से एक एक कर सब अंदर जाने लगे। पहला एम्प्लॉय बंद कमरे में दाखिल हुआ तो बाकी लाइन लगाकर उसके निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ मिनटों के बाद पहला व्यक्ति बाहर निकला। उसके मुख पर अजीब भाव थे। वो बिना किसी से कुछ कहे अपने कार्यस्थल पर गया और शांति से कार्य करने लगा। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ का भी यही रिएक्शन रहा। सब उस डेड बॉडी को देखकर बाहर आते और बिना किसी से कुछ बोले अपने कार्य में लग जाते। उस महीने के अंत में कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी प्रॉफिट बुक की थी। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। टॉप मैनेजमेंट भी हैरान थी। नए मैनेजर ने ऐसा क्या किया कि अचानक से डूबती नैया लहरों से टकराने लगी थी। और टकराने की तो छोड़िए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कर चुकी थी। टॉप मैनेजमेंट ने उस नए मैनेजमेंट से पूछा कि उस हॉल में ऐसा क्या था जिसे देखकर एम्प्लॉय निरंतर मोटिवेटेड और सक्सेस के लिए इंस्पायर्ड रहते हैं। तो उस नए मैनेजर ने जो कहा वो ये कहा कि उस हॉल के बीचों बीच एक बड़ी मिरर लगा दी और जो भी व्यक्ति अंदर गया उसे उसी की इमेज खड़ी मिली। लोग समझने लग गए थे कि वे कंपनी के विकास की सबसे बड़ी बाधा हैं और उन्हें खुद को बदलाव लाना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि कंपनी ग्रोथ कर सके। यही बदलाव कमोबेश सारी एम्प्लॉयज़ में हुआ और सबों की मेहनत ने रंग लाया था। कंपनी ने हिस्टोरिकल प्रॉफिट बुक किया था। एक शेर भी याद आता है कि ताश के पत्तों को जोड़ने से ताजमहल नहीं बनता, नदी के रुकने से समंदर नहीं बनता। ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि एक दो जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वाह भाई, बहुत अच्छे।